नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो पर हम मोहम्मद गौरी के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। ये जो मोहम्मद गौरी है, इसको समझने से पहले एक डायग्राम में देख लेते हैं कौन सा वंश कहाँ पे है, जो कि यहाँ पर काम आने वाला है। तो ये मैप को आप सभी भी बनाइएगा। चलिए इतना ही रहने दीजिए। ये मान लेते हैं दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली। और यहीं पर चौहान वंश है, चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पर शासक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय। और यहीं पर है कन्नौज। और यहाँ पर शासक, यहाँ पर कौन सा वंश है? तो गढ़वाल। जयचंद्र शासक है, जयचंद्र। और यहाँ पर है गुजरात के समीप है, गुजरात के समीप है चालुक्य वंश। और यहाँ पर शासक कौन है? भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय। ये कहाँ है? तो गुजरात। और यदि इसके बाहरी क्षेत्र देखें तो यहाँ पर है मुल्तान, मुल्तान। और यहीं पर क्या है? गौड़ क्षेत्र, गौड़ रीजन। और इससे पहले हम देख चुके हैं गजनवी साम्राज्य। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं गजनवी। और यहाँ पे है गौड़। ये जो गौड़ है, गौड़ वंश, ये इस पर आग लगा देता है जो कि 14-15 दिन तक जलता रहा। यह किस क्षेत्र में है? तो अफगानिस्तान। तो यदि पूछे ये जो मोहम्मद गौरी है, इसका क्षेत्र यदि पूछे, रीजन, क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और इसके यदि एक भाई के बारे में पूछे, उसका नाम है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वंश हुआ? तो संसवादी वंश हुए। यहाँ पर लिखते हैं संसवानी वंश। ये जो संसवादी वंश है, और यदि इसके संस्थापक देखें, कुतुबुद्दीन हसन, कुतुबुद्दीन हसन। इसके बाद अगला शासक बनता है शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसी को हम सब पढ़ेंगे। यदि बात करें ये आक्रमण भारत पर क्यों किया, उद्देश्य यदि देखें, आक्रमण के उद्देश्य, ये जो है कि
मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और यदि दूसरा उद्देश्य देखें तो अपने साम्राज्य का ये विस्तार करना चाहते थे। साम्राज्य का विस्तार, ये जो है कि अपने साम्राज्य के विस्तार करने के उद्देश्य से ही ये आक्रमण करते हैं। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, एक बार फिर आगे देखेंगे। तो क्या देखें हम, यहाँ पर क्या है, गुजरात के समीप, यहाँ पे क्या है, गुजरात। गुजरात, यहाँ पर चालुक्य वंश है, यहाँ पर शासक कौन है, तो भीमदेव द्वितीय। और यहाँ पर ये क्या है, गढ़वाल वंश है, और यहाँ पे शासक कौन है, जयचंद्र। और यहाँ पर क्या देखे, चौहान वंश, पृथ्वीराज तृतीय। और यहाँ पर है मुल्तान, और यहाँ पर क्या देखे, गौड़ रीजन और गजनी, ये है गजनी क्षेत्र। ये गौड़ जो है गजनी पर आक्रमण कर आग लगा देता है, जो कि 12-15 दिन जलता रहता है। तो हम क्या देखें, यहाँ पर पहले हम 2 पॉइंट को लिखे हैं, तो इनको क्या समझिए। इनका क्षेत्र क्या है, अफगानिस्तान, गजनी वाला क्षेत्र, गजनी। और इसके भाई का नाम क्या है, गयासुद्दीन। यहाँ पर यदि देखे वंश, देखे कौन सा वंश था, तो संसवादी वंश रहते हैं। संसवादी वंश, इसके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन हसन। और इसके बाद अगला शासक ही कौन बनते हैं, गौरी। इसका पूरा नाम क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आक्रमण करने के यदि इसके उद्देश्य देखें तो क्या उद्देश्य है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, 2 उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्य को लेकर ये भारत पर अटैक करते हैं। उनको अभी देखते हैं, पहले इनको नोट कीजिए। ये शहाबुद्दीन है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इनके आक्रमण। क्या हुआ, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से ये क्या करते हैं, आक्रमण। तो देखिए महत्वपूर्ण आक्रमण, 1175 एडी में ये मुल्तान पर आक्रमण किया। ये मुल्तान यहाँ जो है इस पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण, यहाँ पर इसकी जीत हुए और इससे फिर आगे बढ़ा। 1178 ये गुजरात पर अटैक किए। गुजरात के पाटन पर आक्रमण। ये जो गुजरात है, यहाँ के शासक कौन होते हैं, भीमदेव द्वितीय। शासक भीमदेव द्वितीय। और अफगानिस्तान, इधर से जो आक्रमण करते हैं, अफगानिस्तान के किस रीजन का रहता है, गजनी रीजन का। यहाँ से शासक कौन है, गौरी। यहाँ पे लिख लीजिएगा VS वर्सेस। इन दोनों में जब आक्रमण हुए, ये जो भीमदेव द्वितीय है, इसके माता का नाम यदि देखिए, नायिका देवी। नायिका देवी। जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो ये क्या होते हैं, इसे हरा दिया। क्या किया, ये इसे हरा दिए और ये जीत गए। तो ये जब हार गए तो ये क्या हुआ, भाग गया। तो यहाँ पर यदि पूछे मोहम्मद गौरी का प्रथम हार कहाँ होता है, तो गुजरात में। तो यहाँ पर लिखते हैं
गौड़ी का प्रथम हार, गौड़ी का भारत में प्रथम हार। जब ये हार गए, इसके बाद ये यहाँ पर इसको पूरी तरह से जान नहीं मारा, इसी कारण ये क्या हुए, भाग गए, भागा। फिर ये शक्ति को जुटाकर अफगानिस्तान गजनी से फिर आते हैं। कब आया, 1179 में। और यहाँ पर ये एडी पेशावर पर अधिकार किया, पेशावर पर अधिकार। इसके बाद 1181 में लाहौर पर अधिकार किया, लाहौर पर अधिकार। तो देखिए यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण आक्रमण देखिए, 1175 में पहला आक्रमण इसका हुआ। ये कहाँ किए, तो मुल्तान पर आक्रमण किया। ये मुल्तान कहाँ है, यहाँ पर है, ये भारत का क्षेत्र है, भारत के बाहर मुल्तान। और 1178 में ये कहाँ पर किए, तो गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। और ये जो गुजरात है, यहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव द्वितीय और इसकी माता नायका देवी। और ये अफगानिस्तान से गजनी से गौड़ी थे। जब इस पर ये आक्रमण यहाँ पर जब होता है, तो इसमें क्या होते हैं, भीमदेव द्वितीय जीत गए, गौड़ी की हार हुआ और गौड़ी भाग गए। फिर ये इसे जान से नहीं मारा गया, यही तो कारण है कि अब भारतीय जान से नहीं मारते हैं। तो फिर ये फिर शक्ति जुटाकर क्या हुआ, भारत पर फिर आक्रमण किया। यहाँ पर क्या हुआ, गौड़ी का प्रथम हार हुए, फिर शक्ति जुटाकर 1179 में क्या क्या, पेशावर पर आक्रमण किए और इसे जीता। और 1181 में लाहौर पर अधिकार किया। इनको नोट कीजिए और आगे आक्रमण देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ग्यारह सौ नवासी एडी भटिंडा पर आक्रमण, भटिंडा। इसका पहले नाम क्या था, तो तमर हिंद, पूर्व नाम। तंबर हिंद, ये भी याद रखिएगा, पूर्व नाम, पहले का नाम क्या है, तमर हिंद। यही भटिंडा पर आक्रमण जो है कि तराई के युद्ध का कारण बना। तो लिखिएगा, तराइन के युद्ध का कारण बना। कैसे ये कारण बना, तो इनको समझिए। ये जो डायग्राम है, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं और बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, चौहान वंश, चौहान वंश, यहाँ के शासक कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसके बगल में यदि देखें कन्नौज, यहाँ पर शासक कौन है, जयचंद्र, कन्नौज। जयचंद्र। और यदि इधर देखें गुजरात, चालुक्य वंश भीमदेव द्वितीय, तो यहाँ पर क्या है, गुजरात।
भीमदेव द्वितीय का शासन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है डायग्राम। ये जो चौहान वंश है यहाँ पर क्या है, तो राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान माउंट आबू, और यहाँ पर एक राजकुमारी रहती है इक्ष्विनी। इक्ष्विनी रानी। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनता है, ये तराई के युद्ध से पहले ये जो चौहान वंश है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये कन्नौज जयचंद्र, इसके पुत्री रहते हैं संयोगिता। कौन है पुत्री? संयोगिता। संयोगिता पुत्री। इसका जब स्वयंवर में विवाह हो रहा होता है तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है स्वयंवर से इसे लेकर भाग गया या विवाह किया, भाग गया। उसके बाद ये जो माउंट आबू में राजकुमारी कौन है? इक्ष्विनी राजकुमारी, इससे भी ये विवाह कर लिए। विवाह यहाँ पर लिखते हैं विवाह। ये जो गुजरात के भीमदेव द्वितीय है, ये जो है कि इक्ष्विनी राजकुमारी से क्या करना चाहते थे? विवाह करना चाहते थे। लेकिन विवाह कौन किया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये इन दोनों कंडीशन के बाद देखिए ये जयचंद्र क्या हो गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से दुखी हो गए। इसी के कारण जो है कि तराई के दूसरे युद्ध में ये जो है कि गौरी का साथ देगा। तो देखिए यहाँ तक कंडीशन क्या बना। तो 1189 में क्या हुआ? भटिंडा पर आक्रमण। इसका पूर्व नाम क्या है? तमरहिंद। यह क्या बना? तराई के युद्ध का कारण बना। कैसे बना? तो जब ये दोनों युद्ध यहाँ पर संयोगिता को लेकर के भाग गए और इक्ष्विनी राजकुमारी से विवाह कर लिया, तब ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इसका नजर पड़ा भटिंडा पर। नजर तो यहाँ पर कौन शासक कर रहे होते हैं? अधिकार कर लिया था गौरी। इसके कारण जो है कि तराई का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ। कैसे युद्ध हुआ उनको देखते हैं, इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला कंडीशन समझते हैं। तो लिखिएगा तराई का प्रथम युद्ध। तराई का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 एडी। तराई के प्रथम युद्ध का कारण क्या है? तो तमरहिंद पर गौरी का अधिकार करना। तो देखिए यहाँ पर युद्ध कैसे हुआ। तो लिखते हैं अफगानिस्तान के गजनी से। कौन है? गौरी। गजनी रीजन में था गौरी, और यहाँ पर अजमेर। यहाँ पर शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके यदि गवर्नर देखें, गोविंद राज तोमर। गोविंद
राज तोमर। इसी के साथ एक और रहते हैं चामुंड राय। चामुंड राय। तो यहाँ पर लिखिएगा VS वर्सेस। इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो ये जो है कि गवर्नर गोविंद राज तोमर और गौरी, इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो इस समय युद्ध कौन चीज से हो रहा था? तीर से। गौरी ने जब तीर चलाया तो ये जो गोविंद राज तोमर है इसके दांत मुंह में लगा और दांत टूट गया। दांत टूटा। किसका टूटा? तो गोविंद राज तोमर का। जब दांत टूट गए तो ये जो चामुंड राय है ये क्या हुए? गुस्से में आकर के इस पर आक्रमण किया और ये जो मोहम्मद गौरी है घायल होकर भाग गए। घायल होकर क्या हुआ? भाग गया। कहाँ भागा? तो गजनी। देखिए क्या होता है, भारतीय क्या करते हैं, किसी को पूरी तरह से मारा नहीं, उसे जो है कि आधा मारकर छोड़ दिया, जो कि बीच में आकर के वही उसका दुश्मन बन बैठा। तो यही कंडीशन यहाँ पर बनता है। तो देखिए एक बार समझते हैं, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किसके बीच हुआ? गजनी, गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इसके गवर्नर कौन है? तो गोविंद राज तोमर और चामुंड राय। गोविंद राज तोमर ने जब अटैक किया इस पर तो इसके दांत टूट गए। उसके बाद चामुंड राय गुस्से में आकर इसको घायल कर दिया और ये भाग गए। ये लड़ा नहीं। जब ये हारने वाला होता था तो ये क्या किए? भाग गए। जब ये भाग गए तो फिर ये शक्ति जुटाकर तराई के दूसरे युद्ध में फिर ये जो है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लड़ने आते हैं। उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम देखेंगे तराई का तीसरा युद्ध कैसे लड़ा गया। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।